चैन फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है भैया, चैनल पर तो और 12th के अगर आपका भी एग्जाम 2025 में है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। और भैया आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए भैया, इस वीडियो में हम कंप्लीट आज भाई 7 दिन आपके पास पूरा बचा हुआ है। 7 दिन लगभग 7 दिन आपको 7 मेरा भाई 7 दिन 7 मैराथन क्लास में कराने जा रहा हूँ। प्लस प्लस आपको 7 दिन में जो भी आपका 6 चैप्टर है, सॉरी 6 क्या नहीं करने का तो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और पूरा मिलाकर हिंदी इंग्लिश, जो भी 6 सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है, केवल क्या क्या छोड़ना है, वो पूरे बात करेंगे कंप्लीट। तो भाई इस वीडियो को पूरे देखिएगा, आप चाहे कुछ भी हो पूरा देख लीजिएगा, आपका पूरा डाउट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन चीज़ पढ़ सकते हैं तो हम पास कर जाएंगे। पास नहीं बल्कि अच्छा नंबर लाएंगे, क्या क्या केवल पढ़ने का आवश्यकता है, क्या क्या छोड़ने का आवश्यकता है, ठीक ना। तो भैया हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई प्लीज़ आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए भैया, सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं भैया, 1 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहला जिसका सबसे बड़ा आप लोगों का दिक्कत रहता है उसका भैया आपको, अगर मान लीजिए जिसका भैया एक्स्ट्रा केवल मैथ है, ठीक ना। एक्स्ट्रा पहले तो एक बात हम बता देते हैं कि 7 दिन है, हम 7 क्लास ला रहे हैं। 7 क्लास करने का अर्थ क्या भैया कि एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरे टोटल, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए मेनली स्पेशल होगा। 2 नंबरी के लिए, 5 नंबरी के लिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूरे स्पेशल, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका वीडियो बना देते हैं और रिकॉर्डेड लाइव नहीं वीडियो बनाते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देंगे। बस पूरा का पूरा आपका 7 दिन लगातार भाई मैं क्लास लेने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। और आप 110% कर लीजिएगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा। और एक बात सुनिए, अब क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करने भैया, सबसे पहला बात आपको कर लेते हैं फिजिक्स में। चलिए, फिजिक्स में अगर आपको पास करना है, पास करना है, सुनिए भाई, जिसको केवल पास करना है फिजिक्स में, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं, पहले हिंदी मीडियम वाले बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं, पास करना है या केवल सोच रहे कि ना हमें अच्छा भी नंबर आ जाए, तो भाई मेरा जाइए एक और चैनल है बिहार बोर्ड गैलेक्सी, जाइए। ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 1 2 3 क्लियर है, 9 13 14 मैंने उस यूट्यूब पर समझाने, मुझे कुछ चैप्टर समझाना रह गया मेरा शॉर्ट नोट्स का, भाई प्ले लिस्ट बनाए हैं, जाकर देखिएगा। प्ले लिस्ट में लिखा होगा कि फिजिक्स शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनेशन, उसमें से जो चैप्टर बोले हैं 1 2 3 9 13 14 इतना कर लीजिए। इसके अलावा कुछ करने का आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास ब्रिलियंट है तो वो करके आने के बाद तुरंत बाद ब्रिलियंट का क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर नहीं ब्रिलियंट तो भैया मेरा जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए है वो लगा लीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो लगा लीजिए बस। क्लियर है भाई। और जिसको अच्छा से भाई अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, तो अपना भाई मेरा पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहिएगा। बाकी अब 2 नंबरी 5 नंबरी ध्यान देते रहिएगा। सुनिए अभी आप लोग बता देते कंप्लीट। ये हो गया 2 नंबरी के लिए। क्या कर भैया, 2 नंबरी के लिए भाई हम कितना क्वेश्चन दिए, 35-40 क्वेश्चन दिए, पहले उतना कीजिए। या आपको इतना भी नहीं हो रहा है भैया कि आप कौन 35 कहाँ से दिए हैं, तो हम आज रात में उसको एक तरह लिख कर दे देते हैं। 35 को क्वेश्चन है ना, उसको हम एक तरह फाइंड आउट करके, यानी कि एक तरह लिख कर दे देते हैं 35-36 क्वेश्चन, और उसको आंसर भी भेज देंगे। उतना करना है। 5 नंबरी करना है, अगर आपसे होए तो कीजिए, नहीं तो इतना कीजिएगा तो पास के लिए काफ़ी। भैया मेरा यही मकसद है भाई, जो स्टूडेंट केवल पास करने के लिए, ये नहीं कहिए भैया कि आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, हम ऐसा बात कभी नहीं कर रहे हैं। हम करें जिसको केवल पास करना है, जो सोच रहे हैं कि हम कुछ पढ़ ले, थोड़ा बहुत पास कर दे, उसके लिए। और सुनिए, थोड़ा और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इसमें ऐड कीजिएगा क्या, मतलब 3-5 नंबर याद कर सकते हैं, 3 गो याद करके जाएगा। 3 गो नहीं याद कीजिएगा तो क्या याद कीजिएगा, 3 गो। 1 नंबर में डिस्पर्सिव पावर, दूसरा का प्रिज्म फार्मूला। अब भाई जो कुछ ना पढ़े तो उसको तो यही नहीं पता होगा कि डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, प्रिज्म फार्मूला क्या होता है, उसको तो वो भी पता नहीं होगा। फिर भी कोई बात नहीं, हम देंगे कौन कौन चीज़ बोल रहे हैं, ठीक ना। तो भाई डिस्पर्सिव पावर, वर्ग विक्षेपण क्षमता, दूसरा का जो प्रिज्म फार्मूला है, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 और बटा में साइन a/2 वाला क्वेश्चन, ये हो गया। और तीसरा का ट्रांसफार्मर। ये 3 क्वेश्चन जरूर याद कीजिए, और इसमें जोड़िएगा तो हम और जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 को कम से कम याद कीजिए। क्यों, जिसको पास करना है भाई, 3 में से हो सके तो दो आ जाए, हो सके 3 के 3 भी आ सकता है, हो सके 3 में से कोई एगो आए, लेकिन एगो ने एगो तो रहबे करेगा इसमें से, ये बात है, ठीक ना। तो इसलिए बोले हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो फिजिक्स का समझ गए कैसे क्या करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई। अगर आप कुछ करें भी, हम हिंदी मीडियम से कुछ मत कीजिए, जो चैप्टर बोले हैं ना, जाइए ब्रिलियंट में से इतना रट लीजिए। 1 2 3 9 13 14 आराम से रट जाइए पूरा क्वेश्चन। 1 2 3 13 14 9 1 2 3 9 13 14 पूरा रट ही जाइए, आराम से रट जाइए। केवल आपका इतना रटने का आवश्यकता है, ठीक ना, हो जाएगा। हाँ, इतना कर लेते हैं तो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब चलिए हम आते हैं कि भाई लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट वीडियो होगा। अगर इसके देखते भाई, इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा। आइए इसके बाद हम भैया बात करते हैं किसके बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। भाई यार, जिसका सुनिए, जिसका केवल एक्स्ट्रा मैथ है, बायोलॉजी मेन है, एक्स्ट्रा मैथ है, एक्स्ट्रा मैथ कुछ नहीं करना है। जितना फार्मूला 7 पेज में दिए है, उसको हम 2 पेज में कन्वर्ट
कर रहे हैं। 7 पेज का फार्मूला देखिए, केवल फार्मूला देखे जाना है पास के लिए, ओनली पास के लिए 7 पेज का फार्मूला है, देख कर जाइए। क्यों 22-23 नंबर भाई खाली फार्मूला रहता है भाई। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2, फार्मूला केवल रहता है भाई, फार्मूला। तो फार्मूला कम से कम याद करके जाइएगा तब तो भाई जिसका मैथ एक्स्ट्रा है कुछ होना करना है साथ कुछ अब तक कोई कोचिंग वोचिंग की है नहीं कि हमको उसे पता नहीं, और लेकिन जितना क्वेश्चन फार्मूला वाला 7 पेज का दिए आराम से पढ़ लीजिए, जाइए पास कर जाइएगा। पास करने का अर्थ आप पास है ना बल्कि 40 तक बना के आइएगा। कैसे कहेंगे भैया कैसे, आप तो कह रहे 22 से 23 नंबर फार्मूला रहेगा। हाँ 22-23 नंबर फार्मूला सीधा रहता है, और उस पर क्वेश्चन देखिएगा ना वो भी रहेगा 11-12 वो। भाई मैट्रिक्स का तो खाली जोड़ घटाव, मैट्रिक्स जो होता है ना अबयू, उसका जोड़ घटाव रहता है 15 को मिला जुला कर, मैट्रिक डिटरमिनेंट मिलाकर। फिर 11-12 को आपको डिफरेंशिएशन रहेगा, 11-12 को इंटीग्रेशन रहेगा, उसके बाद ITF का 4-5 को रहेगा। तो पूरा तो बात वही 40-45 तक पूछ जाता है, समझ गए ना। तो पास करना है तब नहीं भैया आप कहेंगे भैया हमको थोड़ा हमारा मेन है और हमें थोड़ा बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो सुनिए उसको मैट्रिक डिटरमिनेंट्स पढ़ लेना है भैया। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स कहाँ से कैसे करना है बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम जितना लॉन्ग दिए हैं, अगर आपसे लॉन्ग सक्षम हो तो मैंने 30 गो मैथ का लॉन्ग दिया है, 30 गो लॉन्ग कर लीजिए, उससे बाहर नहीं है। 30 गो लॉन्ग प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक हाल में, वो हो गया। प्लस अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो मेरा फार्मूला वाला पढ़ के तब ऑब्जेक्टिव बनेगा, वैसे तो बनेगा ना भी, आपको भी पता है। 2 नंबरी के लिए भी आप ब्रिलियंट के पीछे जाइए, और जो चैप्टर बोल रहे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आव्यूह सारणी क्लियर है। उसके अलावा आव्यूह सारणी के बाद जाइए भाई ITF करने का त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वाला वो वाला। उसके बाद डिफरेंशिएशन करने करते अवकलन और इंटीग्रेशन समाकलन। ई चैप्टर समाकलन का 5 नंबरी बने चाहे ना बने, 2 नंबरी बनना चाहिए। तो ई चैप्टर जो हो गया, उसके बाद वेक्टर, ये 5 चैप्टर कम से कम अगर आपका कमांड है तो 2 नंबरी आराम से 15 आप करने करते 15 को उस ऊपर बना के कैसे हमको भी हमको प्रूफ दीजिए। सुनिए भैया 4 को रहता है मैट्रिक्स, सॉरी 2 या 3 गो के आसपास मैट्रिक्स रहता है, 5 को 6 गो इंटीग्रेशन से रहता है, 5 को 6 गो डिफरेंशिएशन से रहता है, और 2 गो रहता है ITF से। जुटिए ना 5 6 6 12 5 5 10 और 10 2 12 12 2 14 1 15 16 हो गया। तो इन कहने करते 4-5 ऊपर एक हो जाएगा। कौन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आव्यूह सारणी डिफरेंशिएशन, उसके बाद डिफरेंशियल अवकलन, उसके बाद ITF त्रिकोणमितीय वाला फलन वाला, और उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रहेगा। बस इतना याद रखिएगा तो बन जाएगा भाई। ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, मेरा पर्पस ये वीडियो का एक ही मकसद है। अभी भी 7 दिन है, बाकी हम 7 दिन क्लास तो ला ही रहे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उतना पढ़ लीजिए 110% हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बात हम और बता देते भाई, जो सीतामढ़ी से भाई, सीतामढ़ी मेरा ऑफलाइन कोचिंग में है, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो भाई अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई होगा सीतामढ़ी के है तो एक बार जरूर भेजिएगा। 12th का बैच यहाँ पर खुल चुका है भाई, और एक बार जरूर भेजिएगा। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, रंजीत इंग्लिश सेंटर के नाम से कोचिंग है, रिंग मान पे है, सीतामढ़ी रिंग मान पे, या मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर अगर आप देख रहे हैं भैया सीतामढ़ी कोई है तो जरूर भेजिएगा अगर आपके कांटेक्ट में हो तो। चलिए भैया हम आगे बातें हैं, हो गया भैया फिजिक्स का, हो गया मैथ का, हो गया, ठीक है। अब आइए भैया सबसे बड़का मुद्दा है जो आपको रहता है भैया, अंग्रेजी ग्रामर कुछ न पढ़े। अंग्रेजी ग्रामर कुछ न पढ़े है ना, 51 को गोल्डन रूल हम ला रहे हैं। या अभी भी आपके पास समय है, मेरा एक चैनल है A to Z साइंस चैनल, जो जिसमें अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका प्ले लिस्ट में जाइए। इसका प्ले लिस्ट में 4 गो वीडियो बना होगा इंग्लिश चालीसा करके, 4 गो वीडियो यहाँ, और मेरा एक बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल है, उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसके इंग्लिश चालीसा करके 4-5 गो वीडियो वहाँ, 5-4 9 गो वीडियो 10-10 मिनट या 5-5 मिनट का वीडियो होगा। ट्रिकली है, इतना पढ़ लीजिए। कहीं भैया ये हम 9 वीडियो देखें तो कितना नंबर आ जाएगा, 9 वीडियो देख के आइए, आप जाइए 30 प्लस का आइएगा। या सुनिए अगर इतना ना कर सकते तो 51 गो गोल्डन रूल हम ला रहे हैं, हम कहेंगे भैया यही कर लीजिए बेहतर है। 51 गो इंग्लिश के गोल्डन रूल ला रहे हैं, गोल्डन रूल पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, उतना कर लीजिएगा, वहाँ से आराम से 110% आप 30 प्लस का सकते हैं, ठीक ना। तो करना पड़ेगा, केवल बोलने से नहीं होगा, आपको अब बनाना पड़ेगा कि नहीं भैया हमको एक दिन है ना भैया बोले तो हम पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे एक दिन में, इतना औकात रखना पड़ेगा। मेहनत कीजिए भैया, पढ़िए जितना हो सके टाइम पढ़िए। तो ये ग्रामर के लिए टेंशन आपका दूर किए, ठीक है कहीं भैया हम यहाँ बना लेंगे। बुक हमको साफ पता नहीं, हम कह रहे हैं ना 7 दिन 7 क्लास हम ला रहे हैं, बाकी बुक का मेरा छोड़ दीजिए, हम करा अभी कराएंगे, आपको याद करा देंगे, हंसते खेलते आपको याद हो जाएगा कहानी के तौर पर। मेरा मैटर छोड़ दीजिए, क्लियर है। अब आइए भैया हम आते हैं कहाँ पर आते हैं, अब हम वो हो गया, उसके हम आते हैं अब हिंदी पे आते हैं, क्लियर हुआ। हिंदी ग्राम भाई, हिंदी व्याकरण कितना पेज के, 10 पेज के, 10 पेज पढ़ने में कितना आपको टाइम लगेगा। जाइए मेरा बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल है, वहाँ पर उसके प्लेलिस्ट में मैंने समझाया होगा कि भैया हिंदी चालीसा भाई 3 गो वीडियो है, 3 गो वीडियो में आपका जब 60 में से 40 नंबर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको। 3 गो वीडियो में से आपका 60 में से 40 30 35 तक कम से कम उतना मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए भाई, वो कर लीजिए हर एक हाल में बना तो वहाँ। और उसके बाद कहेंगे भैया हिंदी का बुक का क्या होगा, तो भाई वो तो उतना बन गया ना, तो पास के लिए तो उतना ही काफ़ी है, और पास करना है तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन आप अच्छा नंबर सोच रहे हैं तो भैया बुक के लिए मैं कहा ना 7 दिन 7 क्लास हम ला रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया खत्म।
अब आते हैं, ठीक है, कहेंगे भैया अंग्रेजी का 2 नंबरी कितना दिए है, कैसे करें, तो भाई जिसको पास करना है तो सब तो करेगा ना, लेकिन जिसको करना है तो भैया 20 को 2 नंबरी दिए हैं। और ऐसे का वो दिए है, ऐसे वैसे दिए है, बहुत ज़्यादा ऐसे करने का तो 6-7 ऐसे दिए, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं तो 3 ऐसे जो इंपॉर्टेंट है याद कीजिएगा, कम से कम 3 ऐसे याद कर रख सकते हैं, 3 ऐसे याद रखिए। सबसे पहले माई हॉबी हो गया, दूसरा का माई फेवरेट गेम या माई फेवरेट बुक, हर एक हाल में हो गया, माई फेवरेट गेम या माई फेवरेट बुक, दोनों में से कोई ना कोई एगो करेगा। अच्छा, माई हॉबी हो गया, माई फेवरेट बुक या माई फेवरेट गेम या माई फेवरेट सीजन भी आ सकता है, लेकिन सीजन वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप क्या याद रखना है, माई हॉबी, माई फेवरेट गेम या माई फेवरेट बुक, उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, और चौथा इलेक्शन। ये 4 को कम से कम कर सकते हैं पहले, अगर इतना याद हो जाए तब जाएगा डिसिप्लिन में, अगर इतना याद होगा तब पॉल्यूशन में, लेकिन पहले जिस प्रकार सीक्वेंस में बोले याद करते जाइए भाई, 5 दिन है अभी भी कर सकते हैं, अगर अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक ना, तो इतना कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते भाई, आगे आते हैं हिंदी का ऐसे उसे, हाँ भाई कहीं हिंदी में कौन कौन ऐसे आएगा, तो भैया दहेज प्रथा है, ये सब आ सकता है। दहेज प्रथा के बाद अति ग्लोबल, ये तो अंग्रेजी में हो गया, कहने का अर्थ है कि प्रदूषण है, ये सब आ सकता है। मेरे प्रिय कवि आ सकता है, मेरे प्रिय त्योहार आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये सब कर लीजिएगा। बाकी चलिए इसको हम आगे आगे देखते हैं। अब आगे आप क्लास आगे आगे क्या हो गया भैया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया। अब बात करेंगे केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी बात करेंगे भैया। प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और जिस प्रकार बताए हैं उतना ही करना है, उतना ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना। अभी भी समय है, 7 दिन भाई, बिल्कुल इतना केयर कर लीजिए भाई। हम अब क्या करें, हम आपके सामने हाथ जोड़ते भैया, अब बिल्कुल समय नहीं है। अब 110% जितना बताए उतना विश्वास करके कर लीजिए, 110% बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप इधर उधर के चक्कर में मत भटकिए भाई, आपको हम नहीं करेंगे, हम ही को फॉलो कीजिए भाई। आप जिसको जहाँ मन वहाँ फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाई हमसे विश्वास रखते हैं आराम से उतना कर जाइए जितना बता रहे हैं, क्योंकि भाई आपके पास समय है नहीं। आप ज़्यादा भर दिन के बोले अब इसको देखिएगा उसको देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। आप जितना बोले हैं कर जाइए। इसका भाई मैं सबसे प्रूफ में खुद उतना लाया हूँ नंबर, उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ भाई, मैं एनालिसिस किया हूँ, और एक ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊँ तो इतना पेपर का एनालिसिस के बाद बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना भाई। तो आप टेंशन मत लीजिए, इससे बेहतर कोई हम भाई, हम एनालिसिस बहुत ज़्यादा किए हैं, तो इससे इतना ही नहीं है, पेपर और है उसमें, तो भाई इतना पेपर करने के बाद हम बोल रहे हैं, ठीक ना, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है भैया, अब बताइए, अब आगे बता दीजिए कि इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। अब आइए केमिस्ट्री बताते हैं। केमिस्ट्री में जिसको पास करना है, क्या करना है भैया, पास करना है, तो सुनिए, जाइए, एक चैप्टर का नाम है भैया बायोमोलिक्यूल, बहुलक है ना। दूसरा का चैप्टर का नाम है जैव अणु, सॉरी पॉलीमर, बहुलक हो गया पॉलीमर। दूसरा का चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। तीसरा का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग। भैया कहेंगे तीनों हम पढ़ लेंगे भाई, तीनों तो 2 घंटा का थी ये तीनों भाई। मैं भाई मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, तीनों हिंदियों में समझाए, ये तीनों है ना, ये तीनों मात्र हम क्या कहें, 25 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं होगा तीनों का। 25 मिनट में आपका 10 को ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। देखिए आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि क्या आखिर पढ़ना है, कहाँ से कितना वेटेज है, किसको छोड़े क्या पढ़ ले, यही दिक्कत है। तो वही हम बताने आए भी है कि 3 को पहले कीजिए। क्यों 3 को करेंगे, 10 का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, 10 को क्लियर है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कर लेते 10 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। कहेंगे भैया 2-4 को और बता दीजिएगा ताकि हमारा और ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो सुनिए, जिसका पास का तमन्ना भैया, ये 3 को तो कर सकते हैं ना। उसके अलावा एक चैप्टर सोल्यूशन कीजिए। कहेंगे भैया कितना बन जाएगा सोल्यूशन से भैया, दो कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव वहाँ से आ जाएगा। उसके अलावा केमिकल काइनेमेटिक्स वाला, अति बलगीति वाला, कहने करते बिलियन, और ये वाला कहने करते कि बलगीति वाला, ये इतना कर लीजिए। तो इतना और 4 चैप्टर करते तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है। लेकिन सुनिए, अगर जो अच्छा नंबर आना चाहते हैं तो ये 3 चैप्टर तो है ही लास्ट में, पॉलीमर, बहुलक वाला, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, दवाई वाला। और उसके अलावा और है, क्या है, 1 से 5 फिजिकल, 1 से 5 फिजिकल कमांड रखिए। कितना बनेगा भैया, 1 से 5 फिजिकल कमांड रखिए, 20-22 आराम से बन जाएगा। 20-22 के आप कभी कभी 25-26 भी आ जाता है, तो उतना आ जाता है, तो उतना बन जाएगा 25-26 तक। उसके अलावा ये 3 चैप्टर कमांड रखिए। कहेंगे भैया अगर मान लीजिए तीनों दोनों को जोड़ते तो लगभग 32-33 पूछता है, 1-2 नंबर कहाँ से आएगा। 1-2 नंबर के लिए आप कीटोन जानते हैं, 1 डिग्री एमाइन आपको आता है कि ना, नहीं आता है ना, तो हम ला रहे हैं भाई अंग्रेजी केमिस्ट्री के 50 ऐसा टॉपिक ला रहे हैं जिसको पढ़ लीजिएगा। कहने का तो क्वेश्चन आता ही आता है भाई, इतना पेपर है, इतना पेपर में हम भाई केमिस्ट्री का कितना है, ये देखिए, ये अंग्रेजी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन छाट के, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम छाट के हमको पता किए कि कहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वही हम ला रहे हैं। 50 टॉपिक कर लीजिएगा, 110% आएगा, 35 में 35। अगर आप बिगनर है भाई, शुरू कर रहे हैं, तो आप आराम से 25 को तो हिला ही दीजिएगा। अब बाकी जो पढ़ रहे हैं तो भैया वो एकदम क्या है, उसको तो एकदम ठेका कर आइएगा 35 के 35। हम खुद उतना करके आए, आप भी करके आइएगा, ठीक ना। चलिए ये रहा आपका केमिस्ट्री के लिए। और भैया कहें केमिस्ट्री में क्या करेंगे, 5 नंबरी के लिए, 2 नंबरी के लिए, तो सुनिए, हम जिस प्रकार से फिजिक्स
फिजिक्स में 3 गो प्रश्नावली बोले ना, केमिस्ट्री में बोल रहे 5 गो। पहले सुनिए, केमिस्ट्री का प्रश्नावली करने का सबसे बेस्ट तरीका भैया कि फिजिकल से 2 गो, ऑर्गेनिक से 2 गो, इनऑर्गेनिक से 2 गो आता है ना। तो हम करें ऑर्गेनिक का 2, और ऑर्गेनिक में से 2 गो चीज पूछता है। ऑर्गेनिक में से एक कभी कभी नामकरण पूछता है, और एक क्या पूछता है, ऑर्गेनिक में से नामकरण पूछ देता है, ऑर्गेनिक में से नामकरण और एक रिएक्शन वाला। इस बार ऑर्गेनिक का नामकरण नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक का नामकरण आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला का नामकरण। इस प्रकार का डैश नहीं घिरा रहता है, बड़ी कोष्ठ से घिरा रहता है, न बीच में लिखा रहता है कंपाउंड सब, उसका नामकरण आएगा। क्यों कहेंगे भैया, आप कैसे कह सकते हैं आएगा, हम बता देते कारण। क्योंकि भैया 2024 के मॉडल पेपर में 2024 के एग्जाम होने वाला था, यानी 2023 में मॉडल पेपर, 2023 के मॉडल पेपर में और इनऑर्गेनिक का नामकरण दिया, लेकिन बोर्ड में पूछा ऑर्गेनिक का। आप समझ रहे हैं, अगर उसका नामकरण पूछने का मन होगा तब ऑर्गेनिक वाला ना पूछेगा, क्या पूछेगा, इनऑर्गेनिक का। क्योंकि हम भाई जितना एनालिसिस किए हैं, देखे हैं, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है तो एक बरस पीछे का मॉडल पेपर से, इसीलिए ठीक ना। आप उसके बाकी आपको उस समय पढ़ना नहीं है, बाकी जिस पर पूरा मेरा काम है खोज के लाना, बाकी आपको कल काम है करने, यानी काम करना, ठीक ना। तो वो कर लीजिएगा। कहेंगे भाई हमको नामकरण लिखने आता ही नहीं, हम क्लास लेंगे, अलग क्लास लेंगे, वही ना करे, 7 दिन 7 क्लास ला रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए 50 टॉपिक हो गया। 5 नंबर के लिए 5 रिएक्शन अभी बोलते हैं, सुनिए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्लियर है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिख लीजिए, एमाइन चैप्टर का है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके अलावा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, क्लियर है, 2 गो। तीसरा का नाम है भैया, देख लीजिएगा, उसका तीसरा होगा सेलेमेंट्स रिडक्शन। चौथा मेरे भाई, चौथा जो रिएक्शन है वो है आपको, चौथा जो है HBZ रिएक्शन। और 5वां रीमर टिमर और कोबले, ये रीमर टिमर कोबले अलग है। 6 ये 6 अगर करते भैया आराम से हो जाएगा, ये 6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6 क्वेश्चन, ये 6 रिएक्शन कर लेते हैं, 5-6 कोई रिएक्शन 100 मिनट का। भैया इसका आंसर दिए हम दिए हैं, ना दिए तो गूगल बाबा है ना, गूगल बाबा से खोज के लिख लीजिए कहीं से, लेकिन लिख लीजिए। क्यों, अगर इसमें से 2 गो रिएक्शन पूछेगा, 2.5 नंबर देगा, 5 नंबर, 1 गो 5 नंबर हाथ से बन गया आपका। अब 2 गो 5 नंबर का रहा नहीं खेला, तब 2 गो 5 नंबर के लिए हम आपको अब 3 गो गेस क्वेश्चन बताते हैं। कौन 3 गो गेस क्वेश्चन बताइए अपना ओर से। एक कार्बोहाइड्रेट और DNA, इस दोनों में से एगो फिक्स अइबे करेगा। आप कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, DNA देख लीजिए, एक ये देख लीजिए। और इसके अलावा कहेंगे भैया हमको एक और बताइए, तो एक और हम बता रहे हैं, DNA कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपसे हो सके मेरे भाई, तो जाकर आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में अंतर है ना, आइडियल नॉन आइडियल वाला सॉल्यूशन चैप्टर में, आदर्श अनादर्श वाला में अंतर, वो देख लीजिए। अगर इतना करने के बाद आप जाइएगा क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन रिफ्यूजिंग पॉइंट, वो कीजिएगा। अगर जो अच्छा से पढ़ रहे हैं उसके इसमें और ऐड कर लीजिएगा, कौन, आयोडीन का मुख्य स्रोत बताइए, कहने का अर्थ है आयोडीन का मेन सोर्स बताइए, और समुद्री घास सीवीड से कैसे प्राप्त करेंगे वो बताइए, तो ये जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा और पढ़ाई का और अच्छा भाई, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी जोड़ सकते हैं, कौन चीज, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाए, और लीड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाए, ये सब इतना कीजिए ना, बाकी कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, आपका बन जाएगा, विश्वास मैंने जितना करे। इसके अलावा एक और जोड़िएगा, VBI है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इतना बोले है, अगर इतना करते तो सब पूरा बना करिएगा, जिसका पढ़ाई चला भी है, जितना बोले उतना कमांड होना चाहिए। इसके अलावा अब भैया हम सब चीज बोल चुके हैं, 2 नंबरी हम, हाँ 2 नंबरी के भैया 2 नंबरी कहाँ से करें, तो 2 नंबरी हम 35 को दिए है केमिस्ट्री का, हम अपने गेस में टिक लगा कर, तो जो टिक लगाए हैं वही करना है, 35 को कर लीजिए। बाकी आपका जो भी डाउट हो बताइएगा, लेकिन एक बात हम और बोलेंगे कि भाई जिसका पढ़ाई चल रहा है, एक काम कीजिए, कॉपी लिखने का तरीका पे ध्यान दीजिए। कॉपी नहीं लिखने आता है आपको, कितनों पढ़ के जाइएगा, भाई हमको भैया अपना नॉलेज का बकैती नहीं करना है, उसको हमको यह दिखाना है कि भाई हमको आता है, उसको फीलिंग वहाँ दिलाना है। आपको कितना आता है होता है, उसको वहाँ पर आप थोड़ी ना प्रेजेंट से आपसे पूछेगा भाईवा की तरह कि आपको खड़ा करा के कितना आता है ना आता है। आपका कॉपी वह बताएगा कि हाँ आपको कितना आता है ना आता है, आप वहाँ पर नहीं बता रहे, आपका कॉपी, तो कॉपी रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉपी बताएगा वहाँ कि आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भैया लिखिए अच्छा से तरीका से, हम आपको PDF भी भेजे। आज मुजफ्फरपुर गए थे, भाई मिला था गजब, पूरा मेरा PDF निकलवा लिया था, एकदम पूरा हमको दिखाया, आते दिखाया गजब, पूरे के पूरे PDF निकलवा लिया। वो मेरा शॉर्ट नोट्स 2 नंबरी 5 नंबरी पूरे के पूरे निकलवा लिया, उसके फ्रेंड सभी फॉलो कर रहा था, लगभग पूरा का पूरा बांट दिया है और पढ़ रहा है भैया। तो हम कह रहे हैं ना कि आप कम से कम जितना करें उतना भी तो कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक ना। तो भैया ये काम कर लीजिएगा। उसके अलावा ये सारा का सारा यानी कि जितना बोले वो कर लीजिएगा। कॉपी लिखने पर अच्छा ध्यान रखिएगा, और प्लस क्या कीजिएगा कि लिखने का तरीका पर और राइटिंग पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। रिवीजन करते रहिए। और एक बात और बोलेंगे भैया, बायोलॉजी के लिए कुछ ना बोले, हाँ सुनिए, बायोलॉजी का एक 6ठा चैप्टर है, जाकर देखिए। 6ठा चैप्टर से 2024 में 3 गो 5 नंबरी पूछा है, 2 गो 2 नंबरी जानती है, 3 गो 5 नंबरी पूछा है, कै गो 3 गो, जबकि बनाना क्या रहता है बिहार बोले 4 गो 5 नंबरी बनाना रहता है, 3 गो एक चैप्टर से पूछ दिया। उस चैप्टर को साफे स्किप नहीं करना, उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है ना उसका कहने करते हैं पूरा देख जाइए, पूरा के पूरा उसका रटी जाइए, उसका पूरा क्वेश्चन है याद कर जाइए। जे चैप्टर से
पिछला पिछला ईयर सुनिए, बायोलॉजी के लिए भी हम इतना कहेंगे कि कम से कम 2 बरस के पीछे का मॉडल पेपर, 2 बरस के पीछे का मॉडल पेपर, और उसके अलावा 5 ईयर का क्वेश्चन 19, 20, 21, 22, 23, 5 ईयर का क्वेश्चन, 24 का नहीं देखना है, 5 ईयर का पीछे का क्वेश्चन पेपर, और उसके अलावा जो 2 ईयर का मॉडल पेपर है, देख जाइए आराम से। और मॉडल पेपर ना है तो हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देते। एक बात और बोलेंगे लास्ट में कि भैया अब भाई नोट्स वोट्स भाई किसी को भाई आज जो देंगे हम नोट्स लास्ट देंगे, क्योंकि भाई एग्जाम तक हम नोट्स से देते रहे, एग्जाम तक, एग्जाम के बिहान को भी कोई नोट्स मांगे था उसको भाई, तो प्लीज़ एक बात बोलेंगे, जिसको भी नोट्स लेना भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या भाई लास्ट बार मैं नंबर देता हूँ और मेरा लास्ट वीडियो में नंबर रहेगा भाई। कल के बाद किसी को नोट्स कोई नहीं मिलेगा, जिसको भी लेना है भैया गेस लेना है, जो इतना बात बोलेंगे भैया ये सब गेस कहाँ मिलेगा, नंबर लिख लीजिए 6201359657। भाई हम इतना बार नंबर बोले कि कितना कितना को तो याद ही हो गया होगा, तो इसलिए तो 6201359657 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना मीडियम लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा, आपका मिनी मीडियम लिखिएगा, कौन मीडियम आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। हम भाई रिप्लाई कर देंगे। और भाई प्लीज़ कॉल करना हो तो 9 बजे रात्रि के बाद ही कॉल कीजिएगा, मेरा भी ऑफलाइन कोचिंग रहता है, अपना पढ़ना रहता है भाई, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोगों को पूरा भेज देंगे, कल भाई लास्ट मिलेगा, बाकी इसके बाद गेस उसको ही मिलना बंद हो जाएगा बिल्कुल। और आप लोग पढ़िए, जितना दिए हैं इधर उधर के चक्कर में कहीं नहीं पढ़ना है, आप आराम से जितना दिए हैं बेहतर कंटेंट है, इसका क्या गारंटी भैया, नंबर मेरा गारंटी है, आप जाकर देखिए भाई, वो एक प्रूफ, हम एक तरह से प्रूफ है, और आप विश्वास कीजिए। और मेरी एनालिसिस 1-2 पेपर नहीं बल्कि पूरे का पूरा एनालिसिस किया है, इसके दम पर बोल रहे हैं। और हाँ, अब बात रहा 7 डेज 7 क्लास, 7 दिन 7 क्लास ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं भैया आप, केमिस्ट्री के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए 50 टॉपिक, 51 गोल्डन सॉरी किसका इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी व्याकरण के लिए 51 लाना की जरूरत आवश्यकता है ना, फिर भी करा देंगे, टुटपुटिया है इसलिए। अच्छा, उसके बाद बोले फिजिक्स का भैया कहेंगे कहाँ से आता है फिजिक्स का, भैया हम कहे ना 4 पेज में फार्मूला दिए है, 4 पेज में, और 4 पेज में भैया अगर 1 पेज के एको दिन में फार्मूला याद करिएगा, कहेंगे भैया फार्मूला से कितना क्वेश्चन आता है। भाई फार्मूला से आपका 8-9 पूरा फिजिक्स के खाली फार्मूला से 8-9 क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको, तो 4 पेज पढ़िएगा तब तो भाई हम अपना से तो पूरा प्रोवाइड करा दिए। लेकिन दिक्कत क्या है आपको पढ़ने की, क्योंकि भैया लास्ट समय में जो कुछ नहीं, रियल बात यही है, जो कुछ अब तक नहीं पढ़ के आए हैं उसको भाई यही दिक्कत होता है कि हम अब उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता रहता है, इसलिए तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय वंदे मातरम। और आप लोग भाई पढ़िए, 7 दिन है, बाकी हम लोग से जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं आपके लिए, बेहतर रिजल्ट लाइए, और बेहतर रिजल्ट इतना बेहतर लाइए भैया कि एकदम करने करते आपका अगर राइटिंग अच्छा होगा, लिखने का तरीका अच्छा होगा। हम एक बार और बोल देते हैं कि आपको आपका वहाँ नॉलेज आपका चेक नहीं हो रहा है, आपका नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, आपका कॉपी। इसलिए आप वहाँ पर थोड़ी ना खड़ा है कि आप बकैती कीजिए, कह दीजिएगा भैया हमको देखिए इतना नॉलेज है, सब चीज़ आता है, नहीं, आपका कॉपी बेहतर रहेगा, वही आपको वहाँ पर आपका नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन करेगा एग्जामिनर के सामने। इसलिए बेहतर पढ़िए और अच्छा से लिखने का तरीका ध्यान दीजिए, राइटिंग पर दीजिए। बाकी आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी जिसको भी कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए, कल आपको पूरे के पूरे रिप्लाई करेंगे। कल जितना मैसेज आएगा कल सबका हम रिप्लाई करेंगे, कि जितना 1000 आए, वैसे भाई मेरा कंटेंट में भाई 3600 कुछ स्टूडेंट है व्हाट्सअप पे, 3600 केवल, भाई कितना को मैसेज करेंगे। एक बार कॉल करने के लिए कहते थे, एक बार में 9 गो 10 को कॉल आता है, 2-3 गो व्हाट्सअप से आ गया ऑनलाइन, 1-2 गो फिर वो ऑफलाइन आता है, बहुत सारा कॉल आ जाता है, तो उतना सा हम भी इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए कल जितना का मैसेज आएगा हम सबका रिप्लाई करेंगे, कोई डाउट हो कल मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।